इंदसदवंदियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवक्काणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। पंचास्तिका संग्रह में गाथा नंबर 78 हो गई हमारी। क्या बताया था उसमें? विशेषण परमाणु में, सभी परमाणु में सभी गुण समान होते हैं। सिर्फ किसी में किसी की मुख्यता होती है, किसी में अलग गुण की मुख्यता होती है। तो इस वजह से वहाँ पर डिफरेंस देखने में आता है, लेकिन उसकी वजह से परमाणु की जाति अलग अलग है ऐसा नहीं है। परमाणु तो एक ही जाति के हैं, लेकिन सिर्फ उसमें जो किसी गुण की मुख्यता है उस अपेक्षा से उसमें डिफरेंस है। तो जैसे क्या बताया था उदाहरण, पृथ्वी जल अग्नि वायु ये है, इसमें सभी में परमाणु समान जाति के हैं। सिर्फ पृथ्वी में, अभी उन अन्य मतवादी ने बताया कि पृथ्वी में सिर्फ गंध गुण है, तो ऐसा नहीं है। गंध गुण की मुख्यता है ऐसा बोलेंगे तो चलता है, लेकिन गंध गुण ही है ऐसा बोलेंगे तो गलत हो गया। मिर्च कैसी रहती है? तीखी रहती है। कौन सा गुण है उसमें? संगीता काकी, मिरचीमध्ये कुठला गुण आहे? सगळे आहेत, स्पर्श रसगंध। लेकिन क्या बताएंगे फिर उसमें? जो रस गुण है उसकी मुख्यता है, बाकी अन्य गुण है वो गौण है। तो इसी तरह अभी उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया है, अगर उसमें स्पर्श गुण की मुख्यता होगी तो रसगुण गौण हो जाएगा। खाने की ही चीज़ है, लेकिन अगर उसमें स्पर्श गुण की मुख्यता होगी तो रसगुण गौण हो जाएगा। जैसे गरम गरम चाय है, बताओ उसका स्वाद कैसा है? एकदम गरम चाय है तो उसका स्वाद कैसा है? चाय जाने दो। क्या करते हैं आप? वो चासणी लेते हैं ना, काय म्हणायचं त्याला? पाक, साखरेचा पाक गरम गरम आहे आणि ते टेस्ट केला तर कसं असतं त्याची टेस्ट करू शकत नाही। तसंच सांगितलं, समजा बर्फ आहे, बर्फसुद्धा तुम्हाला रसनेंद्रियाचा विषय आहे, पण त्याचं स्पर्श गुणाची इतकी त्याचा आविर्भाव आहे किंवा त्याची मुख्यता इतकी आहे की त्याचा रसगुण टेस्ट केला जात नहीं। इसलिए बताया जो कोई भी पदार्थ है उसमें एक किसी गुण की मुख्यता है तो अन्य गुण नष्ट हो गए, उनका अभाव है, ऐसा नहीं है। सिर्फ उनकी गौणता है, इतना ही समझ लेना। पानी है, उसमें रंग गुण है क्या? पानी में रंग गुण है क्या? है तो बोलो, नहीं तो बोलो। सोनल माझ्या समोर बसती का? सुषमा, हाँ मला ते दिसू दे की जरा। पानी में रंग गुण है क्या? है, लेकिन उसकी गौणता है, वो कलर दिख नहीं रहा, लेकिन है कि नहीं कलर? अगर कलर नहीं होता तो बताओ, आपने अगर ड्राइंग बनाई तो उसमें पानी दिखाना है तो क्या दिखाते हैं आप? विदाउट कलर एक कलर देते हैं ना उसको, वहाँ पे पानी समझने के लिए नीला देंगे या वाइट देंगे या ग्रे देंगे, लेकिन है, कलर है उसको। इसीलिए बताया सभी परमाणुओं में, सभी स्कंदों में परमाणु के सभी गुण समान है, सिर्फ किसी गुण की मुख्यता और किसी की गौणता है, इतना ही समझना चाहिए। आपली 78 होती, तीच आहे अजून थोडंसं। हाँ, हमने एक बात क्या बताई थी कि परमाणु को आदि नहीं है, मध्य नहीं है और अंत नहीं है। इसलिए परमाणु निरवयव है ऐसा बोला जाता है। तो उसका उदाहरण देने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है। जैसे हमने एक सर्कल ड्राइंग किया, एक राउंड ड्राइंग किया, तो बताओ उसमें आदि क्या है, मध्य क्या है, अंत क्या है, कहाँ पर है?
जो राउंड है, जो सर्कल है, उसमें आदि कहाँ पर है? आदि यानी शुरुआत। सर्कल जो है ना, आपकी कंगन है आपका, तो उसमें शुरुआत कहाँ है और एंड कहाँ है? नहीं है, नहीं बता सकते। इसी तरह यहाँ पर भी बता रहे हैं, जो परमाणु है उसको न आदि है, न मध्य है, न अंत है। जो एक परमाणु है वही उसका, एक प्रदेशी है वही उसका आदि मध्य अंत है। शब्द जो स्कंद की पर्याय है वह आकाश का गुण नहीं है, वो भी पुद्गल की ही पर्याय है, लेकिन परमाणु नहीं है, वो स्कंद है। इसलिए परमाणु को अशब्दय विशेषण दिया गया। तो शब्दय क्या है? पुद्गल द्रव्य की समान जातीय पर्याय है। किसे कहते हैं समान जातीय पर्याय? समान जातीय पर्याय यानी क्या? एक ही द्रव्य के, हाँ, एक ही द्रव्य के जो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बनी हुई पर्याय है तो उसको समान जातीय बोलते हैं। असमान जातीय पर्याय यानी क्या? किसे बोलते हैं असमान जातीय द्रव्य पर्याय? जैसे हमारी दोन द्रव्यांची हाँ पर्याय झालेले, हाँ दोन द्रव्यांची म्हणजे एकरूप पर्याय झालेले आहे, त्याला असमान जातीय. उदाहरण सांगा. आपण शरीर सहित आहोत, ही आपली हमारा शरीर ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय है। मतलब जीव है, जीव को तो शरीर ये पर्याय नहीं हो सकती, लेकिन जीव और शरीर का संयोग है, उतनी देर तक उसको असमान जातीय द्रव्य पर्याय बोलेंगे। जब उसमें से जीव निकल जाएगा तो शरीर कौन सी पर्याय है? समान जातीय रह गई, क्योंकि दूसरा द्रव्य निकल गया ना उसमें से। जीव जो उसका ओनर था वो निकल गया, उसके आधार से उत्पत्ति होगी वो अलग चीज़ है, उनके अलग शरीर रहेंगे। लेकिन ये जिसका शरीर है उसमें से वो जीव निकल जाएगा तो वो शरीर यानी क्या है? समान जातीय द्रव्य पर्याय है। और जब हम इसमें है और हमारा शरीर ऐसा बोल रहे हैं तब तक उसको असमान जातीय द्रव्य पर्याय बोलेंगे। तो ये शरीर भी कहाँ से, किससे बना है? परमाणु ही उसका ओरिजिन है, परमाणु से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसमें किसी को कोई शंका हो तो पूछो। अभी एक क्वेश्चन आया था परसों, हमने लिया था प्रकरण न जघन्य गुणानाम। मतलब क्या था उसका अर्थ? जब परमाणु का प्रकरण चल रहा है तो उसके लिए हमने वो 2-3 सूत्र लिए थे तत्वार्थ सूत्र के। फिर परमाणु का बंध होता है और बंध नहीं होता है, किन परमाणु का होता है और किसका नहीं होता? बोला काकी, जगन्य गुण वाले परमाणु का बंध नहीं होता। तो जगन्य गुण किसे कहते हैं? इसके लिए किसी ने क्वेश्चन पूछा है, आप आंसर देने वाले हो सभी। जगन्य का अर्थ क्या है? एक अविभाज्य प्रतिच्छेद वाला। हाँ, हमने ये अर्थ लगाया था ना। तो ये जो मैंने अर्थ बताया था वो अर्थ प्रकाशिका मोक्ष शास्त्र इसकी अपेक्षा से उन्होंने ऐसा दिखाया है, एक अविभाग प्रतिच्छेद जिसमें शेष रह गया, ऐसा वो परमाणु किसी के साथ भी बंध को प्राप्त नहीं होता। इसलिए जगन्य का अर्थ लगाया है एक अविभाग प्रतिच्छेद। जगन्य गुण यानी एक अविभाग प्रतिच्छेद, ऐसा अर्थ प्रकाशिका और मोक्ष शास्त्र की अपेक्षा से है। अभी धौला के 14वें भाग में और यहाँ पे श्लोक वार्तिक में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दिया, इसलिए मैं ये पढ़ रही हूँ। मतलब मुझे दीपाली भाभी ने पूछा था ये क्वेश्चन कि यहाँ पे ऐसा दिया है तो कैसे अर्थ लगाएंगे, तो इसलिए मैंने 2-3 बुक्स रेफ़र करके देखा है। तो कहीं किसी आचार्य की अपेक्षा अलग है, किसी की अपेक्षा अलग है, तो सभी देखकर जो योग्य है वो अर्थ लगा लेना। जगन्य गुण वाले श्लोक वार्तिक का
छठा खंड है, उसमें 5वें अध्याय का 34वां सूत्र है, 375 नंबर पेज नंबर है। जघन्य गुण वाले यानी निकृष्ट गुण वाले परमाणुओं का बंध नहीं होता, नहीं है पुस्तक श्लोक वार्तिक है तो अर्थात पूर्व सूत्र से क्या बताया, जघन्य गुण यानी निकृष्ट गुण वाले परमाणुओं का बंध नहीं होता। अर्थात पूर्व सूत्र से जो स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध ये आया है ना सूत्र पर पहले, तो स्निग्ध रुक्ष गुण से बंध होता है। जो पुद्गल परमाणु में स्निग्ध और रुक्ष गुण है उनके निमित्त से बंध होता है। हाँ ना, पण स्निग्ध या रुक्ष दोनों में से एक हो तो उसी वजह से बंध होता है, अन्य रस गंध स्पर्श इन गुणों से नहीं होता। रस गंध वर्ण इन आदि गुणों से बंध नहीं होता, तो स्पर्श गुण की ही जो स्निग्ध या रुक्ष अवस्था होगी उससे ही बंध होगा। तो जघन्य गुण वाले का बंध नहीं होता, मतलब क्या, कोई परमाणु है उसमें अगर स्निग्ध गुण है या रुक्ष गुण है तो उसके अविभाग प्रतिच्छेद रहते हैं। तो कितने अविभाग प्रतिच्छेद रहने पर बंध होता है और नहीं होता। जघन्य गुण वाले का अर्थ एक गुण वाला नहीं हो सकता, क्योंकि स्पर्श गुण की स्नेह परिणति या रुक्ष परिणति के अविभाग प्रतिच्छेद घटते घटते भी संख्याते रह जाते हैं। एक ही अविभाग प्रतिच्छेद के शेष रह जाने का अवसर नहीं मिल पाता है। मतलब इनकी अपेक्षा से विद्यानंद आचार्य जी की अपेक्षा से उन्होंने बताया है कोई भी गुण का एक अविभाग प्रतिच्छेद शेष नहीं रहता। अगर उसमें हानि भी होती जाए, षठ स्थान पतित हानि, तो भी उसमें जघन्य अविभाग प्रतिच्छेद कितने रहते हैं, संख्यात रहते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। एक ही अविभाग प्रतिच्छेद शेष रहने का अवसर नहीं मिलता। वस्तुभूत अखंड शक्ति के परिज्ञानार्थ तारतम्य दिखाने के लिए कल्पित किए गए शक्ति अंशों को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। क्या, जैसे कि जघन्य ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद कितने रहते हैं, जघन्य ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद कितने रहते हैं, अनंतानंत अविभाग प्रतिच्छेद रहते हैं। तो ऐसे पुद्गल के स्पर्श गुण के स्निग्ध या रुक्ष गुण के कितने अविभाग प्रतिच्छेद रहेंगे, सबसे घट जाने पर, सबसे लास्ट घट जाने तक मिनिमम कितने रहेंगे, तो वो संख्यात अविभाग प्रतिच्छेद रहते हैं, एक रहते हैं ऐसा अर्थ नहीं हो सकता, ऐसा उन्होंने खुलासा किया है। तो जैसे उदाहरण दिया उन्होंने कि लकड़ी है उसको छीलते जाओ तो बाद में क्या होगा, लास्ट एक पार्ट आएगा जहाँ पर उसको और छील नहीं सकते और उसका पार्ट नहीं हो सकता, तो उसका जो अंतिम पार्ट है उसको आप परमाणु बोलेंगे। तो उस परमाणु में मतलब अभी अविभाग प्रतिच्छेद का अर्थ लगाने के लिए उदाहरण लिया है, परमाणु का नहीं। मतलब जैसे उसमें घटते घटते कितना रह जाएगा, लास्ट में जो रहेगा ना पार्ट वो जघन्य होगा। वैसे जब स्नेह गुण के या रुक्ष गुण के अविभाग प्रतिच्छेद घटते जाएंगे तो उसमें भी मिनिमम रहेंगे, तो वो संख्यात अविभाग प्रतिच्छेद रहेंगे। और फिर उसका बंध किसके साथ होगा, तो समझ लेना, जघन्य यानी समझो एक एग्जाम्पल, जघन्य यानी 100, तो 100 अविभाग प्रतिच्छेद जिसमें होंगे उसका अगर बंध होगा तो किसके साथ होगा बताओ, स्निग्ध गुण के परमाणु का 100 अविभाग प्रतिच्छेद वाला है वो परमाणु, किसके साथ बंध होगा, अगर वो सबसे कम है तो 102 के साथ भी, और अगर वो सबसे कम नहीं है तो 98 और नहीं ना, वही सबसे कम है ऐसा लेना है। इसीलिए तो संख्यात अविभाग प्रतिच्छेद रहते हैं ऐसा उन्होंने खुलासा दिया है ना। इसलिए अगर उसका बंध होगा तो 102 के साथ ही होगा, स्निग्ध वाला हो या रुक्ष वाला हो। 100 अविभाग प्रतिच्छेद वाला परमाणु है वो स्निग्ध के साथ या रुक्ष के साथ, जिसके 102 अविभाग प्रतिच्छेद रहेंगे उसी के साथ बंध को प्राप्त होगा। काय शंका आहे का प्रतिभावी? निशंक आहे म्हणा की, काय तर शंका काढत जावा जरासं, म्हणजे मला पण चॅलेंज असते। हां,
अभी उन्होंने उदाहरण बहुत विस्तार से दिया है, उतना मैं नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ अलग यहाँ पे दिखा इसलिए जो जगन्य भाग वाले अविभाग प्रतिच्छेद को धारण करने वाले परमाणु है, चाहे वो स्निग्ध हो या रुक्ष, उन परमाणु का 2, 3 संख्यात असंख्यात अनंत गुणों को धार रही परमाणु के साथ बंध नहीं हो सकता. काय सांगाले? स्नेह के या वृक्ष के एक गुण को धारण करने वाले का किसी के साथ, एक गुण यानी वही जगन्य गुण, उसका किसी के साथ भी बंध नहीं होगा आगे वाले. तो जब उसका परिणमन हो जाएगा तो उसके बाद ही बंध होगा. इसीलिए हाँ, ये समझ लेना, 100 वाले का बंध नहीं होगा, 101 वाले का बंध होगा. समझ लगा? 100 वाले का बंध 102 के साथ नहीं होगा, 101 वाले का ही बंध होगा आगे से, क्योंकि जगन्य है ना वो. उसमें अगर संख्यात अविभाग प्रतिच्छेद है, उसको हमने 100 माना है, तो 100 संख्या वाले अविभाग प्रतिच्छेद वाला परमाणु किसी के साथ भी बंध को प्राप्त नहीं होगा. इसमें खुलासा है, थोड़ा आगे पढ़ लेना आप भी अच्छे से. उन्होंने उदाहरण देके वगैरह मतलब डिस्क्रिप्टिव है पूरा वो. छह वृद्धियाँ और 6 हानियाँ अथवा चतुस्थानपतित हानि वृद्धियों के भी अनुसार अविभाग प्रतिच्छेदों की एक संख्या का शेष रहना जचता नहीं है. मतलब षट स्थानपतित हानि हो या वृद्धि हो तो उससे एक अविभाग प्रतिच्छेद शेष नहीं रहता. काय कळलं? अगर एक परमाणु है तो उसमें अगर षट स्थानपतित हानि वृद्धि चल रही है तो होते होते वो लास्ट पार्ट एक शेष रहेगा, ऐसा नहीं होगा. मतलब उसमें जगन्य ज्ञान में सबसे प्रथम ऊपरला अनंतवें वृद्धि का स्थान कह रहा है कि जगन्य ज्ञान भी किसी अपेक्षा एक है, तभी तो उस अवयवी के भाग मानकर अनंतवा भाग बढ़ाया गया है. उसी प्रकार परमाणु के अनेक जघन्य गुणों को सबसे पहली अवस्था मानकर, मतलब इससे कम अविभाग प्रतिच्छेद किसी के नहीं होंगे, इसलिए उसको जघन्य अविभाग प्रतिच्छेद बताया. मतलब वो भी संख्यात है, इससे नीचे घटते घटते जाएंगे तो भी इससे नीचे नहीं जा सकते, इसका उतना ही अर्थ लगा लेना. तो उसको पहली अवस्था मानकर एक गुण का व्यवहार कर दिया जाता है. विद्वान जन और भी इस पर प्रकाश डालेंगे, गंभीर विचार करेंगे. अनुमानानंतर हेच बरोबर वाटते की जगन्य म्हणजे घ्यायला नको. हाँ ना, कारण इसीलिए धवला की 14वीं पुस्तक में भी ऐसे ही बताया उन्होंने. आपको चाहिए हो तो मैं दिखाती हूँ, लेकिन ऐसे ही लिया है. जगन्य यानी उस पर एक अविभाग प्रतिच्छेद नहीं है, तो उधर तो अनंत बताए हैं, अनंत अविभाग प्रतिच्छेद हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने संख्यात अविभाग प्रतिच्छेद हो सकते हैं ऐसा बताया है. ठीक है ऐसा, क्योंकि हम अगर ज्ञान की पर्याय में भी बताते हैं तो अगर जगन्य ज्ञान है तो कितने अविभाग प्रतिच्छेद उद्घाटित है उसमें, अगर वो क्या है अक्षर ज्ञान या उससे भी पर्याय ज्ञान, जो ऐसे कम ज्ञान वाले जीव है उनके पास कितने अविभाग प्रतिच्छेद है. ऐसा तो नहीं है कि एक अविभाग प्रतिच्छेद रहेगा. ज्ञान है तो वहाँ पर क्षयक्षम ज्ञान है, तो वहाँ पर भी शक्ति है जानने की, तो इसलिए वहाँ पर जो अविभाग प्रतिच्छेद रहते हैं वो एक नहीं तो अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है. भले ही अनंत अविभाग प्रतिच्छेद पर आवरण है, लेकिन जो भी उद्घाटित है वो भी अनंत है. ऐसा अर्थ लगा लेना चाहिए. जैसे वस्त्र में, हाँ अविभाग प्रतिच्छेद यानी क्या इसके लिए बता रहे हैं. वस्तुतः अविभाग प्रतिच्छेद कोई न्यारे न्यारे वस्तु टुकड़े नहीं है.
जैसे वस्तु में न्यारे न्यारे सूत आतान वितान अवस्थानुसार प्रतिभास रहे हैं, लंगड़ा या मालदा आम को मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते हुए कुछ दिन तक रखे रहने देने से उनमें मिष्टता के अंश बढ़ जाते हैं। इस क्रिया के अवसर पर आम में कहीं बाहर से आकर मिश्री या शक्कर नहीं मिल जाता है, अथवा मर्यादा से अधिक दिन तक रह देने से जो मिष्टता कम हो जाती है, तब कोई उसमें से रस या शक्कर चू करके टपक नहीं पड़ता है। केवल अंतरंग बहिरंग कारणों के अनुसार उपज रही आम की पूर्वापर परिणतियों में तारतम्य अनुसार मीठेपन के अविभाग प्रतिच्छेद रूप अंशों की कल्पना कर ली जाती है। समझ में आया? मतलब आप रखे हुए आम है, अभी वो काय म्हणायचं, कच्चे, क्या म्हणायचं, कच्चे है, कच्चेच म्हणते ना, अभी वो पका नहीं है आम, ऐसा आम रखा है आपने थोड़े दिन के लिए, तो उसमें बाद में पक जाता है और मिठास बढ़ जाती है, तो किसने उसमें शक्कर डाली, या समझो उसकी मिठास कम हो गई तो किसने निकाली? ऐसे नहीं है, उसमें जो हानि वृद्धि चल रही है उसके अनुसार उसमें कम ज़्यादा अंश अपने अपने अंदर हो रहे हैं। तो इसीलिए अविभाग प्रतिच्छेद की ऐसी हानि और वृद्धि निरंतर होती रहती है, इतना समझ लेना। किसी पुष्प में पहले अल्पगंध थी, पुनः उसी गंध गुण की उत्तरोत्तर सुगंध पर्याय तीव्र सुगंध स्वरूप हो गई। सभी उदाहरण अच्छे अच्छे दिए हैं, सब नहीं पढ़ सकती, थोड़ा सा जितना होगा उतना पढ़ेंगे। यहाँ भी गंध की परिपूर्ण परीक्षा करने के लिए सुगंध परिणामों के अंश गढ़ लिए जाते हैं। उड़द की दाल में कुछ देर तक धरी रहने से चिकनेपन के अंश बढ़ते हुए कल्पित कर लिए जाते हैं। उडदाची डाळ भिजवल्यावर चिकटपणा वाढत जातो, कुठनं आला, डिंक घातला काय वरनं, मग चिकट कशी काय झाली हो, ऐसे परिणमन चल रहा है सभी में। विद्यार्थी की परीक्षा लेते हुए पूर्ण उत्तरों के 100 अंश कल्पित कर छात्र की व्युत्पत्ति अनुसार 80, 50, 40 आदि लब्धांक दे दिए जाते हैं। इसी ढंग से अविभाग प्रतिच्छेदों की कल्पना समान अखंड पुद्गल स्कंद में तिर्यक अंश कल्पना करते हुए परमाणुओं को गढ़ लिया गया है। वस्तुतः एक भी परमाणु अबंध स्वतंत्र एकाकी नहीं है। जगन्य गुण वाला परमाणु स्वतंत्र रहता है ना, कि नहीं, किसी के साथ बंध को प्राप्त नहीं होता। फिर ऐसा बोलो, अनादि अनंत वो परमाणु अबंध ही रहता है, बराबर है कि गलत है? जगन्य गुण वाला परमाणु अनादि अनंत किसी के साथ भी बंध को प्राप्त नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? उसके अविभाग प्रतिच्छेदों में भी परिणमन होता है। हाँ, जब तक वो जगन्य गुण वाला है तब तक बंध को प्राप्त नहीं होगा, लेकिन उसमें हानि वृद्धि हुई तो समझ लेना वो बंध को प्राप्त हो सकता है। इसलिए ऐसे ही उन्होंने सभी मतवादियों का खंडन करते हुए पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। जगत में जिन परमाणुओं का बंध है उनका, कोई एकांतवादी कह रहा है ऐसे, जगत में जिन परमाणुओं का बंध है उनका सदा बंध ही है, और जिन परमाणुओं का बंध नहीं होता उनका सदा बंध ही है, ऐसा मानो। कोई ऐसा शंकाकार बोल रहा है तो आचार्य उत्तर देते हैं, यह एकांत भी ठीक नहीं है, क्योंकि कारण नहीं मिलने पर पहले बंध को प्राप्त नहीं हो चुके भी किन्हीं परमाणुओं का कदाचित अब बंध हो रहा देखा जाता है। पहले उनमें वैसे कारण नहीं मिले थे इसलिए वो बंध थे, लेकिन अभी वो बंध को प्राप्त हो रहे हैं। और बंध वाले परमाणुओं का भी भेदक कारण उपस्थित हो जाने पर पुनः द्विअधिक गुण सहित की योग्यता नहीं मिलने पर अबंध अवस्था में पड़े रहना प्रतीत हो रहा है। इन प्रतीतियों का कोई बाधक प्रमाण नहीं है। जैसे उदाहरण दिया है उन्होंने, जब नित्य निगोदिया जीव भी निकलकर व्यवहार राशि में आ जाता है, मतलब नित्य वो निगोद में ही रहता है ऐसे नहीं है, तो वो व्यवहार राशि में आ जाता है, यानी अन्य चारों गति में जा सकता है। वैसे ही परमाणु जो जगन्य है वो भी बंध को प्राप्त होकर स्कंद रूप हो सकता है।
सूर्यबिंब, चंद्रमंडल, सुमेरु, अकृत्रिम चैत्यालय आदि अनादिकालीन पुद्गल पिंडों में से अनेक परमाणुएं निकलती मिलती रहती है। कितनी ही अनादिकाल की परमाणुएं आज कारण मिल जाने पर बंध को प्राप्त हो जाती है। अनंत वर्षों के स्कंद में प्राप्त हो रही परमाणुएं आज असंख्य वर्षों के लिए स्कंद से अपना पिंड छुड़ा बैठती है। अतः स्कंद में जैसे केवल स्कंद ही बने रहने का कोई नियम नहीं बनता है, मतलब जो भी स्कंद है वो अनंत काल तक वैसे ही स्कंद बने रहेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। उसी प्रकार परमाणुओं में भी उस बंध दशा ही बने रहने या किन्हीं में बंध अबंध अवस्था ही बने रहने का कोई नियम नहीं पाया जाता है। जगन्य स्निग्ध वाले गुण वाले और जगन्य रुक्ष गुण वाले परमाणुओं को छोड़कर अन्य स्निग्ध परमाणुओं और रुक्ष गुण परमाणुओं का परस्पर में बंध हो जाता है। क्या समझ में आया बताओ मुझे इतने से? इन सब पर से क्या समझ में आया? म्यूटमध्ये मी ऐकू शकत नाही, माझ्याकडे रुद्दी नाही. निखिली ताई काय कळलं बोला, बोल. अगं तुझा आवाजच येईना. हां नाही काय कळलं. नाही कळलं? अरे बापरे, आता परत एकदा सांग म्हणला तर मला 25 मिनिटं अजून पाहिजेत. हां काय कळलं सांगा. स्निग्धवाल्याचा बंध सोडून म्हणजे बंध राहतात ते आणि बाकीच्या सगळ्यांचा बंध होतो आणि जगन्य सोडून. म्हणजे आत्ताच्या पॅरेग्राफचा सारांश असा होता की कुठलाही परमाणू असं नाही आहे की अनादि अनंत बंधच राहिला आणि कुठलाही स्कंद असा नाही आहे की अनादि अनंत स्कंदच राहिला. म्हणजे त्याचं विघटन होऊन परमाणू होऊ शकतो आणि परमाणूचं संयोजन होऊन ते स्कंद होऊ शकतं. का? कारण त्यांच्यामध्ये निरंतर हानिवृद्धीची प्रक्रिया चालू आहे. जसं त्यांनी उदाहरण दिलं की जसं तो निगोदी जीव नित्य होऊ शकतो आणि जो बंध जो जगन्य आहे तो बंध योग्य होऊ शकतो आणि जो बंध योग्य आहे तो जगन्यामध्ये पण जाऊ शकतो. बरोबर. इसलिए एक ही अवस्था नहीं रहती. जैसे जीव की एक ही अवस्था नहीं रहती, वो अलग अलग अवस्थाओं में घूमता रहता है. जगन्य ज्ञान वाला जगन्य गुण वाला जीव वैसे ही परिणाम वाला रहे ऐसा नेसेसरी नहीं है. इसीलिए इस पर से हमें क्या फ़ायदा? परिणमन नित्य चल रहा है हर द्रव्यों में, हर समय में, हर पर्याय में चल रहा है. तो हमारी भी अवस्था समझो, अभी हमें ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं? कल से क्लास ऑफ, बंद. तो बंद कर देंगे सुनना या पढ़ना तो अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ेंगे क्या आपके? कैसे? फिर सुनते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए. जितनी भी शुद्धि बढ़ेगी ना उतना आपके ज्ञान में उगाड़ होता जाएगा, तो वैसे समझ में आता जाएगा. ध्यान करने बैठे हैं लेकिन ध्यान नहीं लग रहा, हमें कुछ जानने में नहीं आ रहा है, ऐसी निर्विकल्पना नहीं हो रही, तो क्या करते हैं? सच सच बताओ क्या करते हैं? ध्यान में मन नहीं लग रहा तो क्या करते हैं? डोळे उघडलेले असतात लगेच. हां मग ध्यान लागणार का नाही चांगलं सांगा. कसं? म्हणजे ध्यान होत नाही म्हणून डोळे उघडे ठेवणार आणि डोळे उघडताय म्हणून परत ध्यान होत नाही, मग ध्यान होणार कधी? तो इसलिए जो चीज़ हमें प्राप्त नहीं हो रही तो उसके लिए ज़्यादा पुरुषार्थ करते हैं व्यवहार में, और यहाँ पर नहीं समझ में आया तो बंद करके रख दिया, ध्यान नहीं हो रहा तो छोड़ के चल दिए. मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए. परिणमन तो होता रहता है. आज नहीं मिला आपको विषय तो कल मिलेगा, परसों मिलेगा, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ तो निरंतर आवश्यक है. उसी वजह से हानि वृद्धि होते होते कहीं ना कहीं आपको, या क्या बोलेंगे, जैसे पुरुषार्थ हमारा अंतरंग में चल रहा है उसके वजह से जो आत्मा दिखेगा ज्ञान पर्याय में, उसकी वजह से पर्याय पर जो आवरण है वो दूर होते जाएंगे और ऐसा ज्ञान उत्कृष्टता की ओर जाता है. जिसने भी स्वयं को जाना, सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है, वही जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा. क्यों? अनुभवन किए
करने से, बार बार अनुभव करने से, या वैसा मैं हूँ ऐसी परिणति करने से वो सब आवरण हट जाते हैं, कर्मों का नाश होते जाते हैं, और इसलिए फिर एक दिन ऐसी दशा प्रकट हो सकती है कि जो अनंत सुख का, अनंत ज्ञान का हमें स्वाद दे सकती है। चलो अभी क्या देखना है, 79 नंबर की गाथा देखनी है। इस पर कोई किसी को कोई शंका हो तो पूछ लेना। 79 नंबर है। सद्दो खंदपभो खंदो परमाणु संग संघादो पुट्ठेषु तेषु जायति सद्दोपादिगो नियदो। क्या बताया? सद्दो खंदपभो, जो स्कंद होता है वो क्या होता है? जो शब्द होता है वो स्कंद से उत्पन्न होता है। प्रभव यानी उत्पत्ति। जो शब्द है वो स्कंद से उत्पन्न होता है, यानी वो परमाणु की पर्याय नहीं है, स्कंद की पर्याय है। हाँ, शब्द खंद प्रभव, खंद परमाणु संग संघादो। स्कंद यानी क्या है? परमाणु के संग के संघात से मिला हुआ वो शब्द है। मतलब परमाणु के संग से स्कंद होता है और स्कंद से शब्द होता है, इसलिए शब्द यह स्कंद की पर्याय है। पुट्ठेषु तेषु जायति, जो परमाणु है उनका परस्पर स्पर्श होने से, या स्कंद है उनका परस्पर स्पर्श होने से, यानी आघात होने से, सद्दो उपादिगो नियदो, जो शब्द है उसका उत्पाद होता है। क्या समझ में आया? शब्द कधी उत्पन्न होतात? भांड्याला भांडे आपटल्यावर आवाज होत असतो। म्हणजे काय हो? सगळ्या घरात भांड्याचे आवाज, काय म्हणायचं? काय ते फ्रेज? घरोघरी भांडीची आवाज, काय म्हणायचं? मातीच्या चुली असतात, घरोघरी मातीच्या चुली. ते नव्हे हो, चुलीने आम्हाला आवाज करायचा आहे. भांड्यांचा आवाज काय म्हणायचं? भांड्याला भांडे लागते तेव्हा आवाज होतो, असं काहीतरी ना. बरं, जाऊ दे. म्हणजे भांड्याला भांडं लागल्याशिवाय आवाज होत नाही. हो ना. नाही, ते भांडे वाजवायचे नाही येतो आपल्याला. म्हणजे ती फ्रेज आहे, ते मला सांगायचं होतं. बरं, मला म्हणायचं आहे स्कंधात हे शब्दाची उत्पत्ती कधी होते? जेव्हा स्कंधांचा आघात होतो एकमेकांवर, तेव्हा शब्दाची उत्पत्ती होते. जोपर्यंत ते स्कंद परस्पर स्पर्शित होणार नाही तोपर्यंत शब्दोत्पत्ती होणार नाही. स्कंद परस्पर स्पर्शित झाले असता शब्द उत्पन्न होतो, म्हणून तो निश्चितपणे उत्पाद्य आहे. मतलब क्या? वो उत्पन्न होने योग्य है. शब्द यानी अनादि अनंत कोई वस्तु है ऐसा नहीं है. शब्द यानी उद्गल की पर्याय है, स्कंध की पर्याय है, जो उत्पन्न होने योग्य है. यानी इसी का अर्थ है शब्द नष्ट भी हो सकता है. जिसका उत्पाद है वो उसका नाश भी है, जिसको आदि है उसको अंत भी है. तो ये सब समझ के हमें क्या फ़ायदा जीवन में? जो परमाणु का बताया था ना, परमाणु कैसा है? अशब्द स्वरूप है, तो उसका रिलेशन हमने जीव के साथ लगाया था. हमारा स्वभाव भी कैसा है? अशब्द स्वरूप है, यानी आत्मा में शब्द नहीं है, आत्मा को किसी शब्द की आवश्यकता नहीं है. तो फिर ध्यान करते टाइम पर आपको ध्यान सूत्र क्यों लगते हैं? ध्यान कैसे करें ऐसे पूछते हैं सब लोग. उस ध्यान सूत्र में से हम आत्मा को देखते हैं, बराबर है. फिर शब्द है कि नहीं? शब्द का अवलंबन लिए बिना हमें ध्यान नहीं होता, इसलिए सभी वो टेप रिकॉर्डर लगा कर ध्यान करते हैं. उसमें जो बताते हैं वैसा चिंतन करके फिर ध्यान करते हैं. फिर आप कहाँ पर है? बाहर है कि अंदर है? बाहर है. फिर ध्यान कैसे होगा? ठीक है, वो सुनने के लिए निषेध नहीं है मेरा, लेकिन अगर उसी का अवलंबन लेकर रहेंगे तो ध्यान नहीं होगा. इसलिए मैंने परसों भी एक बार बताया था ऐसे 10 मिनट के लिए वो उसका अवलंबन लो, उसके बाद में फिर चिंतन करो कि जो भी आपने अभी सुना है उधर उसी शब्द को आप फील करो. जो वाचक शब्द है उसका वाच्य देखना चाहिए. जब तक सुनते रहते हैं तब तक उपयोग उधर ही रहता है.
अंदर नहीं जाता। भले ही मैंने बताया आपको मैं शुद्ध हूँ, क्या दिखा आपको? कहाँ पर देखा आपने? शब्दों की तरफ ही देखा, तो वाचक को ही पकड़ के बैठे, वाच्य दिखाना है, तो उस वाच्य को अगर देखेंगे तो आत्मानुभव होगा। तो शुद्ध हूँ, क्या हूँ मैं, कैसा हूँ? शुद्ध हूँ यानी क्या? अभी उसका भाव भाषण करके बोलो। तुझा आवाज येई नका बरं, म्यूट काय इसका? नाही आवाज तुझा, परत एकदा अनम्यूट कर. नाही येत आवाज. बरं राहू दे. आज अशब्द स्वरूपी आहेस असं समजतो आहे मी. नाहीतर मला अशी शक्ती प्रकट करावी लागेल, तुझे लिप रीडिंग करायची ते ऐकून समजून घ्यायला लागेल. तो ऐसे बता रहे यहाँ पर शब्द वाला मैं नहीं हूँ और शब्द से जानने वाला, शब्द से जानने में आने वाला भी नहीं हूँ, और ऐसा भी एकांत नहीं है कि मैं सर्वथा अशब्द हूँ. मतलब क्या? अवाच्य हूँ, सॉरी अशब्द नहीं, अवाच्य हूँ ऐसे भी नहीं है. मतलब आप जो वस्तु का अनुभव कर रहे हैं उसको किसी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसीलिए तो इतनी सारी जिनवानी लिखी है आचार्यों ने. 415 गाथा क्यों लिखी कुंदाचार्य जी ने? तो जो अनुभव किया है वही लिखा है. तो इसलिए सर्वथा अवाच्य है ऐसे भी नहीं है और सर्वथा वाच्य है ऐसा भी नहीं है. तो इसलिए जो भी शब्द है वो वाचक है ऐसा समझकर उससे आगे जाकर अनुभव करना चाहिए. वैसा मैं हूँ, सोहम, क्या समझ में आया? किसी बच्चे का नाम नहीं लिया मैंने. सोहम यानी क्या अर्थ, क्या उसका? सह अहम, मतलब तो मी आहे, वह मैं हूँ. तो ये परोक्ष है. अगर भगवान के सामने बैठते हैं और आप बोलते हैं कि सोहम, आप जैसा है वैसा मैं हूँ, तो ये परोक्ष ध्यान हो गया. फिर उससे आगे जाकर अहम अस्मि ऐसा अनुभव करेंगे तो वो अद्वैत अनुभव हो गया. तो उससे अपना आत्मा ध्यान में आएगा. अद्वैत मतलब जहाँ पे दो भेद है, दो रूप भेद नहीं रह गए, जहाँ पे एक एक ही अनुभव में आ रहा है, उसको अद्वैत कहते हैं. जैसे मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ तो दो हो गए, वो नमस्कार करने योग्य और मैं नमस्कार करने वाला, ऐसे दो होंगे तो द्वैत हो गया. और मैं अपने को नमस्कार करता हूँ, जानता हूँ, तो ये अद्वैत हो गया. जहाँ पर भेद नहीं है उसको अद्वैत कहते हैं. और द्वैत यानी जहाँ पर दो का संबंध आता है. तो जब तक हम अपना उपयोग अपने में नहीं लगाएंगे तब तक ध्यान नहीं कर सकते, ध्यान का विषय हमें नहीं मिल सकता. इसलिए स्वयं को अद्वैत रूप से जानना पड़ेगा. हो जानो. ताई, तुला वेळ संपल्यावर बरोबर वेळ बोल पटकन. नाही जल्प असतात ते कसले शब्द आणि ते पुद्गल असतं का? सूक्ष्म वगैरे ते विचार. शब्द ते शब्द आहेत. आता आपण बघितलो ना, कुठल्या सूक्ष्म स्थूलमध्ये आले ते, जे दिसत नाहीत पण पकडण्यात येतात. मनातले विचार नाही, शब्द. 5 बाकीच्या इंद्रियांचे सगळे विषय आहेत. शब्दार्थच असतात ना. विचार नाही, विचार तर तुमचे परिणाम आहेत. आपण पुद्गल स्कंद बघतोय ना, मग विचार जीवाचे परिणाम आहेत. जो शब्द है वो सूक्ष्म स्थूल है, तो वो पुद्गल स्कंद है, वो हमसे भिन्न है, वो वाचक है. और उससे जो आत्मा दिखेगा वो वाच्य है. तो उसको अगर जानेंगे तो हमें भी आत्मानुभव इजीली हो सकता है. हो जानो यह मैं आत्मा अनादि अनंत अशब्द स्वरूप हूँ. शब्द ये वाचक है, वाच्य को देखो. मैं शुद्ध सिद्ध स्वरूप हूँ. मैं जड़ नहीं चेतन हूँ, जानो. शुद्ध जीवास्तिकाय स्वरूपोऽहम्.
तथोऽहम् ॐ विसर्जन। नमो